जय हिंद साथियों। अखिलेश की गिरफ्तारी और युवाओं पर लाठीचार्ज से उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। यूपी में सियासी पारा लगातार गर्म हो चुका है। कल तक जो माहौल था वो माहौल बदल गया है। लगातार नौजवान, उनके माता पिता अपने बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 27 के विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से अपने वोट के माध्यम से सवाल करने वाले हैं। एक ऐसा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है जिसमें छात्रों से, नौजवानों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से जो सवाल पूछा गया है, छात्रों पर जिस प्रकार से तानाशाही सरकार लाठी चला रही है उस पर भी सवाल पूछा गया है। उसको कुल मिलाकर उसको देखते हुए कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जो आया है, पहले जान लीजिए कि यूपी में माहौल क्या है, सियासी जो सरगर्मी है वो किस तरफ बह रही है। अब यहाँ पर यूपी में अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। अब जो भी और तीसरा चौथा दल है वो अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना सम्मान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मंडल यूपी में जैसे पता है आपको, जिले भी हैं, मंडल भी हैं और विधानसभा सीट है, लेकिन हम मंडल से शुरुआत करते हैं। अयोध्या मंडल में 25 विधानसभा की सीटें हैं। अगर अयोध्या मंडल में आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो परिणाम आपको 18 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीतते हुए मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है और बसपा और अन्य का कोई खाता अयोध्या मंडल में खुलने वाला नहीं। अब अगर आप अयोध्या मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। 10 विधानसभा की सीटें हैं, छोटा सा मंडल है और इस मंडल में 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर 3 सीटें भाजपा के, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। जैसा कि आपको पता है, कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए वो हक के लिए लड़ रहे थे। उनको किस प्रकार से जबरन सड़कों पर घसीटा गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, आप सभी ने अपने आंखों से देखा है। अब आगे बढ़ते हैं गोरखपुर मंडल की तरफ। गोरखपुर मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं। 28 में से 14 सीटें समाजवादी पार्टी को जाने का अनुमान है, जबकि 12 सीटें भाजपा को, बसपा को 1 सीटें और अन्य के खाते में भी गोरखपुर मंडल में 1 सीटें जाने का अनुमान है। तो अगर आप भी गोरखपुर मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दो और बताओ, क्या गोरखपुर मंडल में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, छात्राओं पर लाठी जो चार्ज हुई उसके मुद्दे पर, चंदा चोरी के मुद्दे पर क्या आमजन इस बार वोट करने वाला है? आप इसे कैसे देखते हो, अपना राय दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे झांसी मंडल की तरफ। झांसी मंडल में 9 सीटें हैं। 9 में से 6 समाजवादी पार्टी, 3 भाजपा, बसपा और अन्य का कोई खाता झांसी मंडल में नहीं खुलने वाला है। अगर आप इस मंडल के होंगे तो अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कानपुर मंडल की तरफ। कानपुर मंडल में 27 विधानसभा की सीटें कुल टोटल आती हैं और एक मंडल में 4 से 5 जिले जुड़े होते हैं, छोटे बड़े जिले मिलाकर। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 27 में से 16 सीटें सपा को जाने का यहाँ पर अनुमान है, जबकि 10 सीटें यहाँ पर भाजपा को, बसपा के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है, जबकि 1 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। 46 विधानसभा की सीटें हैं और लखनऊ मंडल में जिस प्रकार से जैसे ही अखिलेश यादव को गिरफ्तारी की गई, सबसे पहले लखनऊ के आसपास जिलों में धुआंधार धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। सोशल मीडिया का जमाना है, तरताबड़ तस्वीरें वायरल हो रही थी। आप सभी को पता है 46 विधानसभा की सीटें हैं और 46 में से 33 सीटें यहाँ पर सपा के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 12 सीटें भाजपा को और बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य को भी 1 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। तो अगर आप लखनऊ मंडल से होंगे तो अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरठ मंडल की तरफ। मेरठ मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं। 28 में से 15 समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 11 भाजपा के खाते में और बसपा के एक और अन्य को 1 भी सीटें जाने का अनुमान है। तो अगर आप मेरठ मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं मिर्ज़ापुर मंडल की तरफ। मिर्ज़ापुर मंडल में 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। 12 में से 8 समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है, 4 भाजपा को, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो अगर आप मिर्ज़ापुर मंडल के होंगे तो अपना कीमती राय दीजिएगा और बताइएगा कि कल जो हुआ छात्राओं के साथ,
क्या जनता गुस्से में है इस वक्त? क्या सरकार के खिलाफ अपना वोट करेगी आने वाले समय में? अब आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद मंडल की तरफ। मुरादाबाद मंडल में 27 विधानसभा की सीटें हैं और 27 में से 15 सीटें सपा को, 11 सीटें भाजपा को, अन्य को 1 सीटें, बसपा का कोई खाता या बसपा के खाते में 1 सीटें, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रयागराज मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं। 28 में से 14 सीटें सपा के खाते में मिलने का अनुमान है, जबकि 13 सीटें भाजपा को। यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। 1 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं देवीपाटन मंडल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 विधानसभा की सीटें हैं और 20 में से 13 समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान है, जबकि 7 सीटें भाजपा को, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। तो अगर आप देवीपाटन मंडल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब अलीगढ़ मंडल की बात करें। अलीगढ़ मंडल में 17 सीटें आती हैं। 17 में से 11 यहाँ पर समाजवादी पार्टी और यहाँ पर भाजपा को 6, बसपा का और अन्य का कोई खाता अलीगढ़ मंडल में नहीं खुलने वाला है। आगे बरेली मंडल आप देख सकते हो। बरेली मंडल में 25 विधानसभा की सीटें हैं। 17 यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 8 सिर्फ भाजपा के खाते में, बसपा और अन्य का कोई खाता बरेली मंडल में नहीं खुलने वाला है। आगे बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो 13 सीटें आती हैं। 13 में से 9 समाजवादी पार्टी और 4 यहाँ पर भाजपा, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। वाराणसी मंडल की बात की जाए तो 28 विधानसभा की सीटें हैं और वाराणसी मंडल में भी जनता लगातार गुस्से में है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी का इलाका है, लेकिन यहाँ पर मोदी के खिलाफ स्टूडेंट्स हो, नौजवान हो, भाई बहनें हो, जिस प्रकार से छात्राओं के साथ हुआ उसका रोष है, गुस्सा है। 28 में से 14 सीटें सपा के खाते में, 12 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीटें यहाँ पर बसपा को, 1 सीटें अन्य के खाते में वाराणसी मंडल में जाने वाला है। अब यहाँ पर आगे देखिए सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 में से 12 सीटें सपा के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुलने वाला है। आगरा मंडल की बात करें 23 सीटें आती हैं। 23 में से 11 सीटें सपा के खाते में, 9 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीटें यहाँ पर बसपा के खाते में, 2 सीटें अन्य के खाते में आगरा में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आजमगढ़ मंडल की बात करें तो आजमगढ़ मंडल 21 सीटें और आजमगढ़ मंडल में 3 से 4 या 5 जिले आते हैं और इस मंडल में समाजवादी पार्टी 21 के 21 सीटें जीत रही है। अगर आप आजमगढ़ मंडल के होंगे और तो अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि आजमगढ़ मंडल पूर्वांचल का वो हिस्सा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, तरह तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता सवाल कर रही है। तो यहाँ पर कुल सीट आपने देखा 403 विधानसभा सीटों की मैंने आपको बात बताई है, जिसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से कल पुलिस वालों ने काम किया है उसके खिलाफ जनता, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आई है। इन सब मुद्दों पर अगर चुनाव में वोट पड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 403 में से 254 सीटें सपा के खाते में मिल जाएगा, जबकि 136 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 5 सीटें बसपा को, 8 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश के होंगे या कहीं से भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप बताओ क्या 27 का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर होगा? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।